प्रभु का बहुत बहुत शुक्रिया हो। प्रभु का दिन, ये जो प्रभु ने आप आज हमें दिया है, क्योंकि लिखा है ना, आज का दिन यहोवा ने बनाया है। प्रभु की महिमा हो। अभी हमें ना दर्शन, स्वप्न और बेसुध। बेसुध का मतलब पता है आपको? बेसुध होना, इसका मतलब होता है ट्रांस। अभी हम तीनों की हल्की हल्की छींटों के बारे में जानेंगे। हल्की हल्की छींटें, अभी गहराई में नहीं जाएंगे। अगर हम स्वप्न देखें, कितने प्रकार के होते हैं। ये स्वप्न होते हैं, दर्शन जो होते हैं, ट्रांस होते हैं, इनमें कई प्रकार भी होते हैं। अगर हम स्वप्न को देखते हैं तो स्वप्न कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला तो होता है जो इंसान पूरे दिन अपना जो काम करता है। अगर हम सबोपदेशक 5 का 3 पढ़े तो उसमें लिखा है, इंसान जो पूरे दिन में जो काम करता है, चाहे वो इंसान सुबह से लेकर शाम तक अगर गेम खेल रहा है, तो उसको रात को भी गेम ही खेलेगा वो सपने में। यहाँ से नहीं, यहाँ से जा, अरे वहां से जा, अरे वो बोनस ले ले, अरे इसको मार, उसको मार, अरे उसको गोली नहीं मारी तूने। सच बात है, सच्चाई है, सच बता रहा हूँ। क्योंकि जब लॉकडाउन चल रहा था उस समय प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर ने बहुत अंदर तक लेकर गया था मुझे। और मेरे सपने में डैनियल की पुस्तक, डैनियल, प्रकाशित वाक्य, पता नहीं क्या क्या चल रहा था। और सच में मेरे को उस बात की खुशी हुई कि प्रभु मुझे इतनी गहराई में लेकर गया। और सच में ये चीज मेरे को बहुत अच्छा लगा। वो मेरे लिए पॉजिटिव था। लेकिन जो इंसान रोजमर्रा की जिंदगी में जो कर रहा है, जिस चीज को बहुत आयत से, अधिकाई से ज्यादा, अधिकार से ज्यादा और सोचो समझ से ज्यादा करता है, वो चीज इंसान के रात में बस जाती है। वही चीज इंसान को सपनों में आती है। ठीक है, ये पहला होता है। इस प्रकार के ये पहला सपन, ये पहले प्रकार का सपना होता है। दूसरा होता है, आ, ये शायद पहले वाला अनुभव तो आपने लिया ही होगा ना। अनुभव आपने लिया होगा। जो ज्यादा किताबें पढ़ रहा है, जो ज्यादा ज्यादा टेस्ट में, जो ज्यादा सुबह से लेकर शाम तक टेंशन में, ये काम कैसे होगा, तो उसको सपना भी टेंशन वाला ही आता है। सपने में भी बंदा फंस ही जाता है ना। जो इंसान सुबह से लेकर शाम तक ऊट पटांग चीजें देख रहा है, तो उसको सपने दर्शन में भी वही ऊट पटांग चीजें दिखाई देती है ना। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, अरे छक्का मार दिया उसने, अरे पैसे गए। ये बहुत 636 बातें है ना। हमारे साथ हो रखी है बातें, हम बहुतों के साथ अनुभव है। ये पहले प्रकार का स्वप्न होता है। दूसरा स्वप्न होता है, अगर हम पढ़ते हैं मती, पता नहीं 13 में लिखा है, हाँ 13 में लिखा होगा शायद, जिसमें शैतान कड़वे बीज बोके जाता है। समझना पूरी बात ध्यान से। दूसरे प्रकार के स्वप्न होते हैं जिसमें शैतान का काम होता है। जब एक विश्वासी सो जाता है, तो शैतान, लिखा है ना, रात को वो दुष्ट कड़वे बीज बोकर चला जाता है। वो कड़वे बीज कौन से होते हैं? मैंने कई ऐसी गवाहियां सुनी है प्रभु के अभिषेक्तों के द्वारा, और इस चीज को मैंने नोटिस भी किया है। और क्या कहते हैं, मेरे साथ भी कई बार हुआ है। जैसे कि जैसे कोई शैतान अगर कड़वा बीज बो रहा है, तो मान लो मैं डर गया। पास्ट में मैं पुरानी बात बता रहा हूँ, बहुतों के साथ हुआ होगा। कोई डर गया, खतरनाक सपना देखा, छत से कूदने वाला, मारने वाला, जलने वाला, किसी का खून करने वाला, गला काटने वाला, और भी कई प्रकार के दर्शन, ये स्वप्न होते हैं दूसरे टाइप के, जो जिसमें शैतान कड़वे बीज बोता है। या हम भागने की कोशिश करते हैं, भाग नहीं पाते हैं। ऐसा लगता है छाती पर कोई बैठा है, गर्दन किसी ने पकड़ ली है, टांग किसी ने पकड़ ली है। मुंह से चिल्लाने की कोशिश करते हैं, चिल्ला नहीं पाते हैं। सर हिलाने की कोशिश करते हैं, हिला नहीं पाते हैं। ऐसा लगता है हमारे हाथ पैर किसी ने पकड़ लिए हैं, और लेकिन उस सपने के अंदर हम छुड़ाने की कोशिश करते हैं, छुड़ा नहीं पा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब आँख खुलती है तो हाँ हाँ हाँ, ऐसी आवाज आती है। मेरे साथ हुआ है। सच बता रहा हूँ, मेरी मम्मी के साथ हुआ है, कईयों के साथ हुआ है, मेरे साथ तो बहुत हुआ है, और हमने बहुत मजाक उड़ाया जब हम प्रभु को नहीं जानते थे। ऐसा हमारे साथ बहुत हुआ है। शैतान कड़वे बीज बो के जाता था। डर, मैं बहुत डरता था रात भर। कई बार पापा के साथ चुपक के सोता था भाई, मैं बड़ा होने के बाद भी। भाई ये ना आ जाए, वो ना आ जाए, क्योंकि 636 बातें दुनिया भर का हम तीर पाछा भी करते थे, पूजा पाठ करते थे। बाबा गुरु अम्मा किस किस को नहीं मानते थे, वो तो हमें पता है। कोई कसर नहीं छोड़ी थी हमने। और फिर फटके भी हम ही पड़ते थे बढ़िया वाले। सपने में भी कई बार चैन नहीं मिलता था हमें। सच बता रहा हूँ। कई बार मम्मी सो रही है, मम्मी आऊं 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 कर रही है, आवाज निकालती है। कई बार मम्मी झटके से उठ के खड़ी हो जाती है। कई बार मम्मी सपने में चिल्ला रही होती है। पुराने पास्ट की बात बता रहा हूँ ना, पुराने समय की बात बता रहा हूँ मैं आपको, जिसमें सब शैतान कड़वे बीज बो रहा है। आज भी कई विश्वासी के साथ ऐसा होता है।
जैसे मेरी मम्मी के साथ क्या हुआ था, मैं अनुभव इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इस बात को खुलकर समझो, है ना। थोड़ा हंसते भी और थोड़ा उस गहराई में भी चलते। तो एक बार नहीं, कई बार बात हुई है ऐसी। मम्मी सपना देख रही है, बहुत गहरे सपने में है, और शैतान ने कड़वा बीज बो दिया। पता नहीं किसी ने गर्दन पकड़ी, क्या करा, कोई मारने चढ़ रहा था मम्मी को, पता नहीं क्या कर रहा था। मम्मी चिल्ला रही, सपने में चिल्ला रही। मेरी आंख खुल गई, और तो जैसे ही मम्मी को बोल रहा ना, हिला रहा, मम्मी उठते चिल्लाने लगी। जैसे ही मम्मी को तेज हिलाया, मम्मी मम्मी, तो उसने मेरे को ही डरा दिया, हाँ 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 करके। तो मैं भी चिल्ला उठा। मतलब बहुत खतरनाक डिस्टरबेंस। ये दुष्ट के जलते हुए तीर होते हैं जो वो रात में डालता है। सुनना बुरी बात। और कई कई शैतान कड़वे भी जैसे भी होता है। हमने ऐसी भी गवाहियां सुनी है, जैसे कि कोई हस्बैंड वाइफ है, अब हस्बैंड वाइफ के बीच में थोड़ा सा गैप आ गया, और शैतान आकर, दुष्ट आत्मा आकर, कभी हस्बैंड के साथ कभी वाइफ के साथ संभोग करते हैं। ये दुष्ट के गंदे कड़वे बीज होते हैं जो रात को वो बोता है। वो वे विचार के सपने के बीज होते हैं, वो चाकू छुरी वाले सपने के गलत गंदे शैतानी बीज होते हैं। और ये चीज पीछा नहीं छोड़ती है। इनसे पीछे छुड़ाने के लिए हमें स्ट्रांगली प्रेयर्स में आना जरूरी होता है, फायर प्रेयर्स में आना जरूरी होता है, खासकर फास्टिंग में आना जरूरी होता है। फास्टिंग प्रेयर्स की जरूरत होती है, समझ रहे हो। तो क्या कहते हैं, ये होता है दूसरे प्रकार के स्वप्न। और तीसरे प्रकार के स्वप्न होते हैं जो परमेश्वर हमें देता है, जो वचन के अनुसार होते हैं। एक सेकंड, और एक चीज और प्रभु याद दिला रहा है अभी तुरंत। दूसरे प्रकार के जो स्वप्न होते हैं जिसमें शैतान काम करता है, 100% शैतान काम करता है, 1% भी उसमें खुदा का काम नहीं है, ध्यान रखना इस बात का। जो दूसरे नंबर के जो स्वप्न होते हैं उसमें शैतान काम करता है, और उसमें कई बार शैतान भी लोगों को ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप लेकर भरमाता है। उनको बर्बाद करने के लिए कुछ ना कुछ चाले चलता है, या किसी ना किसी प्रकार के रूप में आ गया। जिस चीज की हमें जरूरत है वो चीज दे रहा है, या कुछ भरमाने वाली बातें कह रहा है, कुछ पूजा पाठ करने के लिए कह रहा है, या चर्च छोड़ने के लिए कह रहा है, या किसी का विरोध करने के लिए कह रहा है। मैं यीशु मसीह हूँ, ये हूँ वो हूँ, ये कर ले वो कर ले, तू उसका चर्च छोड़ दे, इस वाले ग्रुप में जुड़ जा, और तू एक काम कर, उस पास्टर को ब्लॉक कर दे। 636 बातें सच्ची बता रहा हूँ मैं आपको। इसीलिए लिखा है सावधान, क्योंकि तुम्हारा विरोधी जो शैतान है गर्जने वाले सिंह के समान खड़ा है कि कब किसको फाड़ खाए, और वो बहुत चालाक था। ये साफ लिखा है नए नियम में कि शैतान भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करके आ सकता है। ये दूसरे नंबर का स्वप्न है, ठीक है। अब जो तीसरे नंबर का स्वप्न है, ये प्रभु की ओर से होता है। कैसे? जो प्रभु की ओर से होगा ना, प्रभु अपने वचन के अनुसार उस बात का पक्का प्रमाण देगा। जो प्रभु की ओर से होगा, आपको सच्ची शांति मिलेगी, और उसके साथ साथ आपको वचन के द्वारा वो क्लियर होगा। मान लो, ध्यान से सुनना, मैं इसको ये प्रभु का आत्मा इसको अभी क्लियर करेगा। आप इसको कैसे पहचानोगे, है ना। अभी हम छोटी छोटी टुकड़े वाली बातें सीखेंगे, अभी गहराई में जाएंगे ना तो उसको टाइम लग सकता है, और इतना अभी अपने पास समय नहीं है, लगभग 11-12 मिनट बचे हैं, ठीक है। तो हमें इन चीजों की जानकारी होना जरूरी है। टाइम टू टाइम इस बारे में आगे प्रभु का आत्मा जैसा अगुवाई करे बताता जाएगा। इन चीजों का खुलासा कैसे होता है, इनकी गहराई को कैसे जानते हैं, परखते कैसे, इसका मतलब कैसे जानते हैं, और इनको इसके अंदर और गहराई में कैसे जाते हैं, दर्शन से दर्शन को हम कैसे जोड़ते हैं, या एक जो पुराना दर्शन था उसके अंदर हम कैसे जुड़ सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। एक बार मेरे साथ हुआ था ना, आपको मैंने बताया था ना कि जब एक एनकाउंटर हुआ था, ये मैं इसी बेड पर बैठा था जहां पे मैं बैठा हूँ, बिल्कुल मैं ऐसे ही बैठा था, घुटनों के बल बैठा था। अचानक दर्श एक विजन हुआ, और बहुत अद्भुत तरीके से प्रभु ने काम किया। मैं बहुत रो रहा था, घुटनों के बल था मैं। अचानक ऐसा महसूस किया प्रभु यीशु मसीह कमरे से अंदर आए हैं, और मेरे को मच्छर काटने लग गए। मुझे डिस्कनेक्ट करने की कोशिश करी थी, आप लोग कई लोगों ने सुना होगा। तो मेरे को मच्छर काटने लगे, मेरी हल्की सी आंख खुली, फिर से मैं कनेक्ट होने की कोशिश करूँ, प्रभु के साथ कनेक्ट हो गया था फिर दोबारा से मैं। प्रभु ने ऐसा अनुग्रह दिया, फिर अच्छे तरीके से प्रभु ने हाथ पकड़ा, बेड से नीचे उतारा, मेरी वाइफ को लेकर आया, मैं बैठा प्रभु के बगल में, और प्रभु ने मेरा हाथ पकड़ा, वाइफ का हाथ पकड़ा, बहुत सारी चीजें आगे होती रही। तो वो कनेक्टिविटी कई बार होता है, कई कई लोगों के साथ ऐसा भी हुआ है कि भैया ये दर्शन मैंने पहले भी देखा था, 3-4 बार पहले मैं देख भी चुका हूँ, ये दोबारा मेरे को आया है, इसका कारण क्या है, इसका मतलब क्या है, ये क्यों आता है। कुछ ना कुछ कारण है, हर चीज का कुछ ना कुछ कारण होता है।
कई बार होता है कि कुछ चीजें परमेश्वर हमें जानकारियां देना चाहता है कि कहीं किसी के साथ बुरी बुरी घटना ना हो, चाहे वो हमें चाहे कोई थर्ड पर्सन है, इसलिए उस चीज को जानना जरूरी था कि उस बात के लिए प्रेयर करें। कई बार ऐसा होता है दुष्ट आत्माएं किसी चीज के कारण फंसाना चाहती हैं, कुछ गलत चीजें दिखाना चाहती है, पाप में डालना चाहती है, कोई दुष्ट आत्मा की तरफ से कोई भरमाने वाली गंदी आत्मा भी काम करने की कोशिश करती है ना। और यहाँ पर मुझे डरने की जरूरत नहीं है, हम मसीह के लोग हैं। ठीक है, ये बातें आपको इसलिए बताई जा रही ताकि आप उन बातों को जान सको, परख सको, और तुरंत आप प्रार्थना करो इन चीजों के लिए। बस, और आपको कोई 1% भी डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि अभी जब आगे आप लोगों की उन्नति होगी ना, मैं सच बता रहा हूँ, दर्शन और स्वप्न तो आपके लिए आम बात होगी। दर्शन और स्वप्न तो आपके लिए आम बात होगी। आप मीटिंग में बैठे बैठे प्रचार सुनते सुनते दर्शन देखोगे खुली आंखों से कि एक बहन यहाँ बैठी है, उसने इस कलर के ड्रेस पहन रखा है, वो घुटने मोड़कर बैठी है, उसके घुटनों में दर्द हो रहा है, और आप देखोगे प्रभु आपको दिखाएगा, A to Z चीज दिखाएगा। उसने ये कलर का ड्रेस पहन रखा है, उसके बाल इस कलर के हैं, खुली आंखों से आप देखोगे, बिना किसी की शक्ल देखे। भले ही आपके सामने वो लड़की नहीं है, वो भाई नहीं है, लेकिन आप देखोगे जब आपकी उन्नति और होगी, जब आप इन चीजों की गहराई में जाओगे। पता है, जब हम गैर भाषा करते हैं ना, गैर भाषा हमारी आत्मिक उन्नति करती है, क्योंकि लिखा है जो आत्मा में प्रार्थना करता है वो परमेश्वर से बातें करता है, और जो आत्मा में प्रार्थना करता है वो अपनी उन्नति करता है। आपने पढ़ा होगा ना, वो अपनी उन्नति करता है। जब इंसान आत्मा में प्रार्थना करता है तो मैं कह रहा हूँ हजारों बढ़ोतरी होती है हमारे शरीर में, हमारे प्राण में, हमारी आत्मा में, हमारे बुद्धि ज्ञान और समझ में इतना खतरनाक विकास होता है, समझ लो। परमेश्वर की अगम बुद्धि, परमेश्वर की अगम समझ, अगम ज्ञान, अगम भरपूरी हमारे अंदर आने लग जाती है। ये सच बात है। इन बातों को हम पवित्र शास्त्र में बहुत अच्छे तरीके से नहीं सीख सकते, लेकिन परमेश्वर का आत्मा इन बातों को निकाल कर हमें उसको खोल कर सिखलाता है। समझ रहे हो ना। तो अब हम देखें इस चीज को, जब मैंने इस वचन को निकाला, पढ़ा, तब मैं इसको पूरी तरीके से समझ पाया। वरन और मुझे अभी बैठने की जरूरत है कि मैं और इसके विषय में पढूं, वचन को तरीके से सेट करूं, और टाइम टू टाइम उसको एक स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को सिखाने के लिए मतलब एक तरीके से परमेश्वर उसको तैयार करे। तो पता है क्या, जब हम अभी क्या बात कर रहे थे हम, पहला तो हो गया पहला सपना हो गया जो हम पूरे सुबह से लेकर शाम तक जो काम करते हैं वो हमें नजर आता है रात को। दूसरा आता है शैतान के द्वारा। तीसरा होता है परमेश्वर के द्वारा। और हम परमेश्वर के जो दर्शन स्वप्न होते हैं उनको हम कैसे पहचाने, प्रभु हमेशा अपने वचन के अनुसार बताएगा, सिखलाएगा। अब उदाहरण कैसे, अब मान लो दो भाई हैं, है ना, दो भाई हैं। अब दोनों को एक एक स्वप्न आया है रात को। और हाँ, एक चीज और बताना भूल गया, प्रभु याद दिला रहा है, जैसे जैसे मैं बताता जाता हूँ प्रभु का आत्मा बताएगा, मैं नहीं, प्रभु का आत्मा बताएगा। और जब स्वप्न इंसान को आता है ना, स्वप्न जब इंसान को आता है, मान लो मैं सोता हूँ 12 बजे से लेकर 6 बजे तक, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मान लो मैं सोता हूँ 12 बजे से लेकर 6 बजे तक, करेक्ट। मान लो मैं 12 बजे से सो रहा हूँ 6 बजे तक, तो 12 से लेकर 1 के बीच में जो मुझे आना शुरू होगा, जो मुझे कुछ दिखाई देगा, कुछ आत्मा में आएगा, तो उसे क्या कहेंगे, वो स्वप्न नहीं होगा, वो दर्शन होगा, क्योंकि वो कच्ची नींद होगी। समझना। और उसके बाद जब मेरी नींद अगर 5 से लेकर 6 के बीच में, जब मेरी नींद खुलने को होती, कच्ची होती है, जब मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, तो वो भी दर्शन है। कच्ची नींद में हमें दर्शन दिखता है, और खुली आंखों से दर्शन दिखता है। जब हम प्रार्थना में बैठे तब हम आंखें बंद कर लेते, तब हमें दर्शन दिखता है। दर्शन इन 3 प्रकार से दिखते हैं, ध्यान रखना इन बात का। ठीक है। लेकिन जब हम गहरी निद्रा में चले जाते हैं 12 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में, मतलब 12 बजे के बाद क्या आता है, 1 से लेकर 5 के बीच में, जब हम गहरी नींद में चले जाते हैं, समझना, जब हम गहरी नींद में चले जाते हैं उस समय हमें स्वप्न मिलता है। ठीक है, समझ आ गया। ये होते हैं कुछ स्वप्न के प्रकार। 3 प्रकार से ये स्वप्न को हम जांच सकते हैं। और स्वप्न आता है एक, मतलब सबका सोने का टाइम अलग अलग है ना। मैंने उदाहरण दिया है, एक उदाहरण, अगर मैं 12 से लेकर 6 बजे के बीच, 12 से लेकर 6 बजे तक सोता हूँ, तो उसका मतलब 12 बजे की शुरुआत के आधे पौने घंटे में मुझे दर्शन आ सकता है, और लास्ट के
5:30 से 6 बजे के बीच से मेरे को दर्शन आ सकता है, वरन जो इसके बीच का है, मतलब 1 से लेकर 5 के बीच तक का जो घंटे हैं, 1 2 3 4 5, ये जो 4-5 घंटे हैं, इस बीच में मुझे आएगा तो स्वप्न आएगा, जो गहरी नींद में होता है, गहरी निद्रा में। ठीक है। अब मान लो दो भाई हैं, दो भाई हैं। अब दोनों भाइयों में से, अब दोनों भाइयों को ना एक एक है ना स्वप्न दिखाई दिया। वो गहरी निद्रा में थे। अब गहरी निद्रा में थे, एक को स्वप्न दिखाई दिया शैतान की ओर से, एक को स्वप्न दिखाई दिया परमेश्वर की ओर से। अब इसको परखेंगे कैसे हम, कौन सा शैतान की ओर से, कौन सा परमेश्वर की ओर से। अब जो पहले वाले भाई को स्वप्न दिखाई दिया वो कुछ इस प्रकार का था कि अब दोनों के स्वप्नों में ना दोनों के स्वप्नों में यीशु मसीह आए, और दोनों भाई बहुत गहरी नींद में थे, और दोनों के स्वप्नों में सबसे पहले वाले भाई के सपने में यीशु मसीह ने आकर ये बोला कि देख, तू ना चर्च मत जाया कर, तू मेरे साथ यहीं बैठ। सुनना बुरी बात, मेरा ही जानता वो पकड़ लेगा इस बात को। पहले वाले भाई को जो स्वप्न आया गहरी निद्रा में, वो भी यीशु मसीह का, तो उस भाई को यीशु मसीह ने ये कहा कि तू चर्च मत जाया कर। ठीक है, हर संडे तू चर्च चला जाता है, मत जाया कर, तू यहीं पर बैठ। ठीक है, अब तू यहीं रह, मैं यहीं पर तेरे साथ, तेरे को अपनी आत्मा से भरूंगा, तुझे वरदान दूंगा, सब कुछ दूंगा, तू चिंता मत कर, इस बात की मैं तुझे सब दूंगा, तू यहीं बैठ। ठीक है। और दूसरे वाले भाई को भी गहरी निद्रा में आ गया सपन। अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं उसको भी यीशु मसीह दिखाई दे गए। अब जब यीशु मसीह दिखाई दे तो यीशु मसीह बोल रहे हैं कि तू तू ना संडे को ना चर्च में समय से पहुंचा कर। ठीक है, और मैं तुझे आशीष दूंगा। सुनना मेरी बात, तू संडे को मेरे भवन में समय से पहुंचा कर, तब मैं तुझे आशीष दूंगा। अब ये क्वेश्चन आप लोगों से है कि शैतान वाला स्वप्न कौन सा है, पहले वाले भाई का जिसमें यीशु मसीह ने मना कर दिया कि तू संडे चर्च मत जाया कर, और दूसरा वाला स्वप्न है जिसमें यीशु मसीह ने कह दिया कि तू संडे को चर्च में तू समय से पहुंचेगा, तब मैं तुझे आशीष दूंगा। अब इसमें से शैतान वाला कौन सा है, परमेश्वर का कौन सा है? चलो ये बताओ, शैतान वाला कौन सा है? पहला वाला। बोलो पहला वाला। पहला वाला जो घर में बैठ के ही तू प्रार्थना कर, आशीष दूंगा। अच्छा, ओके, चलो ठीक है। अब सभी लोग अपना माइक बंद करें। वेरी गुड। अब पहला वाला कैसे हुआ, क्या कोई बताएगा? मैं बताऊं? काजल मैं बहन बताऊं? बताओ पहला बताओ। वाला इसीलिए क्योंकि वो वचन से अलग है वो बात। वचन तो कहता है कि 6 दिन अपने काम कर, 7वें दिन तू परमेश्वर के भवन में पाया जाए। और अगर उल्टा अगर बोल रहे तो हमें वचन लेकिन से परखना है। लेकिन वो तो यीशु मसीह है ना। नहीं, वो यीशु मसीह है, लेकिन वो बाइबल ये भी कहती है कि शैतान भी परमेश्वर का रूप लेके आ गया था और भरमाने के लिए। अब जो पहले वाला भाई है ना, उसको इन दोनों वचनों के बारे में पता ही नहीं है, और वो लेकिन अब उसका होगा क्या, बताओ। उसको बाइबल से खोजना चाहिए कि सच्चाई क्या है। वेरी गुड। पता है, अपनी काजल बहन के लिए क्लैपिंग करो सभी लोग। सभी माइक बंद करें अपना। तालियों की आवाज आ गई मेरे को। ध्यान से सुनना, काजल बहन ने जो 3 बातें बोली है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहला, जिस इंसान को पता है वचन क्या है, वचन कहाँ है, कैसे है, वचन का मतलब क्या है, तो वो तुरंत उस बात को परख लेगा, और वो जांच लेगा कि लिखा है कि तू 6 दिन अपने सारे काम कर, 7वें दिन मेरे भवन में आ जा, शैतान तू मेरे सामने से निकल जा। क्यों? क्योंकि ये भी लिखा है कि शैतान भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करके मुझे परखने के लिए, मुझे गिराने के लिए आ सकता है। तीसरा, जिसको अगर पता नहीं चल रहा है कि ये शैतान की ओर से, परमेश्वर की ओर से, तो वो वचन में खोजे, किसी से ना पूछे, पहले वचन में खोजे। दूसरा, अगर वचन में उसको नहीं मिल पा रहा है, तो फिर अगर वो थक हार गया है तो वो किसी थर्ड पर्सन से, अपने प्राचीन से, अपने अगुओं से पूछे।
अगर अगुएस को जो बता रहे हैं उस बात को वो वचन से परखे, तब आपको पता चल पाएगा कि वो शैतान की ओर से है या परमेश्वर की ओर से। अगर एक अच्छा वाला विश्वासी जो हर संडे चर्च जाता है, अगर वो घर बैठ गया ना, समझ लेना उसके सर पर ढक्कन लग जाएगा। कौन सा ढक्कन? तेल नहीं आएगा उसके मत्थे पे। जैसे बताया था ना, धूल वाले बर्तन, तो वही है फिर। एक धूल उस शैतान ने भरमा दिया। मान बैठा है, इंतजार में है कि कब मैं इसको भरमाऊं, कब मैं इसको फाड़ खाऊं, कब मैं इसको खुदा से दूर करूं। अरे जो चीज हमें खुदा की उपस्थिति से जाने से रोकती है, वो परमेश्वर की ओर से हो सकती है क्या? नहीं ना, है ना, सीधी बात। तो कुछ इस प्रकार से हम वचन से हम शैतान को और परमेश्वर को हम जांच सकते हैं कि कौन सी बात, कौन सा दर्शन परमेश्वर की ओर से है और कौन सा दर्शन, कौन सा स्वप्न शैतान की ओर से है। कौन सा स्वप्न परमेश्वर की ओर से है, हम सब जान सकते हैं। कैसे? वचन से। क्योंकि लिखा है, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे, है ना। फलों से, उनके कामों से, उनके व्यवहारों से, उनके शब्दों से तुम पहचान लोगे। कौन पहचान लेंगे? जो वचन से भरे हुए होंगे वो पहचान लेंगे, क्योंकि लिखा है जो हियाव बांध कर बड़े बड़े काम करेंगे। कौन? जो परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे। लेकिन जो परमेश्वर का ज्ञान नहीं रखते, वो नाश हो रहे थे, दूसरा बंधुआई में जा रहे थे, और वो उनको नाश होने की कगार पे ले जाता है। और अधोलोक ने अपना मुंह बेपरिमाण पसार रखा है, जिसकी वजह से बहुत सारे विश्वासी कलीसियाओं के अभिषिक्त और अगुए तक शैतान की शिक्षाओं में फंसने की वजह से वो खुद भी घर पे बैठे हैं और बहुतों को घर पे बिठा भी रखा है। खुद भी गलत शिक्षा में दूसरों को भी गलत शिक्षा दे रहे हैं। अरे संडे को चर्च मत जाओ, शनिवार को जाया करो। घुमा ही दिया पूरा। समझ में आ रहा है? अरे चर्च मत जा, अरे चर्च जाने से क्या होता है, प्रभु तो सब जगह है। ठीक है, फिर अपन तुम्हारा बच्चा जब बड़ा हो, तुम्हारा छोटा सा बच्चा, उसको स्कूल मत भेजना, तुम घर पे ही पढ़ाओ उसको। जब वो रिक्शा चलाएगा ना तब पता चलेगा, जब उसको काम नहीं मिलेगा ना तब पता चलेगा, हाय मैंने पहले क्यों नहीं पढ़ाया। बाद में हाय मानने से पहले हर चीज को एक डिसिप्लिन बना रखा है परमेश्वर ने। हर चीजों को सीखने, समझने और हैंडल करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, सब कुछ दुनिया के तौर तरीकों को लेकर, वरन वचन के अनुसार। अगर एक मसीह वचन के अनुसार अपने आप को संसार से अलग करके वचन के अनुसार सब कुछ तरीके से करे, तो वो ठोकर नहीं खाएगा। समझ रहे हो? प्रभु ने कहा है, गुरुओं की अधीनता में रहो। कौन से गुरु? जो हमारे प्रधानाचार्य हैं, मास्टर हैं, टीचर है, प्रीचर है, चाहे वो चर्च के हैं, चाहे वो स्कूल कॉलेज के हैं, है ना। मतलब उनकी भी शिक्षा हमें लेनी है। तो कुछ इसी प्रकार से प्रभु आज हमें बतलाना चाहता है। आज ज्यादा समय नहीं लेंगे, आज सिर्फ इन्हीं बातों के बारे में हल्का हल्का जानेंगे, है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये अब हमें पता चलता है कि स्वप्न जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। जो पहला है अपना जो हम रोजमर्रा के काम करते हैं, जैसे सबोपदेशक का 5 का 3 में लिखा है, अगर आप चाहो तो लिख कोई भी सेंड करके वचन देख सकता है। और दूसरा है जो शैतान कड़वे बीज बोता है, और जो तीसरे हैं वो है जो परमेश्वर देता है। और उनको जांचे और परखे कैसे? वो वचन से ही हम परख सकते हैं, समझ सकते हैं, और उसको हम अपनी जिंदगी में ले सकते हैं। ठीक है। और एक चीज और है, बहुत से लोग ये दर्शन और स्वप्न देखते हैं कच्ची नींद में, पक्की नींद में, जैसे भी है ना। तो कई बार ऐसा होता है, कुछ गलत गलत दर्शन दिखाई दे जाते हैं। हो सकता है गलत दर्शन, गलत स्वप्न दिखाई दे। देखो ये लिखा है ना, प्रभु बहुत आशीष है मेरी बहन। कहा गया, हाँ, क्योंकि जैसे कार्य की अधिकता के कारण स्वप्न देखा जाता है। बहुत ज्यादा कार्य कर लिए सुबह से लेकर शाम तक, फिर उसी की अधिकता के कारण इतने सारे हो गए, वो बातें मन में से निकल ही नहीं रही है। अब वही चीज का सपन आ गया भैया हमें तो, है ना। तो कुछ इसी प्रकार से प्रभु में सिखलाता है कि क्या कहते हैं, जब एक विश्वासी किसी प्रकार के कोई दर्शन स्वप्न को देखता है, किसी भी रीति से, चाहे वो कच्ची नींद में देख रहा है या फिर जब गहरी निद्रा में चला गया, जब वो स्वप्न देखता है, तो कहीं ना कहीं विश्वासी को गलत दर्शन दिखाई देते हैं, गलत स्वप्न दिखाई देते हैं। गलत किस प्रकार के? या तो किसी को किसी थर्ड पर्सन के एक्सीडेंट के विषय में, किसी के मार काटने को लेकर, किसी की चोरी को लेकर, किसी के बदनामी को लेकर, कहीं आग लगने को लेकर, किसी जगह को गिरने, टूटने, फूटने, मुड़ने, तुरने, फुरने को लेकर, बहुत सारी चीजों, 36 बातें, है ना। ये गलत होते हैं। तो इन चीज
ध्यान से सुनना पूरी बात। बहुत से लोगों ने इन गलतियों के कारण फटके खाए हैं। फिर बोलते हैं अरे ये तो मैंने देखा था, मैंने तो ये समझी नहीं, मैंने तो प्रार्थना नहीं करी है, तो मेरे साथ हो गया। क्यों गया? हम अपने अधिकारों को ही भूल गए। जो दर्शन और स्वप्न जो शैतान की ओर से था या जो परमेश्वर ने चेतावनी के रूप में हमें दिखाया था, उनको हमने रिसीव करना शुरू कर दिया, उनको हमने ग्रहण करना शुरू कर दिया। अरे कहीं ऐसा ना हो जाए, अरे कहीं ऐसा ना हो जाए, अरे ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। हम डरते कांपते फिर रहे हैं उन चीजों के लिए। कोई चेतावनी हमें आगाह करने के लिए तो उसमें हमें डरना है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती जिनको हमें बार बार मुंह से अंगीकार भी नहीं करना चाहिए। अरे कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, मैंने उसका एक्सीडेंट देखा था, अरे कहीं तेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं तेरे साथ ये ना हो जाए, कहीं तेरे साथ वो ना हो जाए। ये चीजें कभी नहीं बोलनी चाहिए। अरे मैंने तेरे को देखा था, तू ना बीमार हो गया था यार, मैंने तेरे को देखा था, तू ना उस पे था, तू ना इस पे था, तू यहाँ जा रहा था, तू वहां जा रहा, तेरी जॉब छूट गई, तेरे साथ ये हो गया। 636 बातें भाई। अरे देख लिया तो भाई, एक समझदार मसीह के समान, एक बुद्धिमान, एक चतुर चालाक विश्वासी, एक परमेश्वर का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति के समान उन चीजों को कट और कैंसिल करना जो सामने वाले के लिए और अपने लिए हानिकारक है, कट और कैंसिल करना अपनी जुबान से, यीशु तेरे नाम से सब प्रकार के ऐसे गलत दर्शनों को, गलत स्वप्नों को जो मेरी या किसी और की हानि के लिए बनाए गए हैं, दिखाए गए हैं, शैतान ने दिखाए हैं, या प्रभु तेरी ओर से हैं, अगर किसी की हानि के लिए हैं, यीशु तेरे नाम से मैं कट और कैंसिल करता हूँ, खंडन करता हूँ, नष्ट करता हूँ। प्रभु अगर किसी के साथ कुछ गलत होने को भी था, प्रभु गलत ना होने पाए, उन सभी के पापों को क्षमा कर, उनका छुटकारा कर, उनकी बंद बुद्धि खोल। और प्रभु तेरे स्वर्गदूतों को मैं आज्ञा देता हूँ, वो आगे बढ़े और उनकी रक्षा और सुरक्षा करे, किसी को कोई जान की हानि ना हो, किसी को कोई माल की हानि ना हो, किसी की कोई गिनती ना घटने पाए, और किसी के कोई आंसू ना आए। किसी भी प्रकार से आप अच्छी से अच्छी प्रार्थना करके आप बोल सकते हो। क्योंकि मैं सच बता रहा हूँ, अभी कुछ टाइम पहले भी मेरा दिल बहुत दुखा, मेरे साथ कई बार हुआ, कई बार हुआ, कई बार मैंने उसको ढीले में लिया, हल्के में लिया। लेकिन आप लोग ध्यान रखना प्लीज, बिल्कुल भी ऐसी गलती मत करना। प्रभु ने रात को मेरे को, सुबह सुबह मेरे को साफ दिखाया, आंख मतलब हड्डी इस वाले पार्ट में से, मतलब कोई था, भाई था, उसकी आंखें बाहर निकल गई, आंखें साफ निकलती हुई मुझे दिखाई, मोटी मोटी आंखें, हकीकत में, मतलब सपने में। एक मिनट रुको, विजन नहीं था ये, सुबह कच्ची नींद थी, ये दर्शन था। कच्ची नींद में परमेश्वर ने मुझे दिखाया, तो कुछ ऐसा हुआ, और उसी 24 घंटे के अंदर अंदर मेरे से इतनी बड़ी मूर्खता हो गई। प्रभु मुझे माफ करे इस गलती के लिए, देखो गलती हुई है मैं मानता हूँ, लेकिन ये चीज गलती के द्वारा आप भी सीख जाना। ऐसा एक बार नहीं, बहुत बार मेरे साथ हुआ था। कई बार मैं भूल गया था, कई बार डाल नहीं पाया था प्रेयर रिक्वेस्ट, या कई बार मैं प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं किया, मतलब प्रार्थना नहीं कर सका, नहीं किया। ये गलती आप लोग मत करना। तो अचानक क्या हुआ, दोपहर के लगभग किसी का प्रेयर रिक्वेस्ट आया, किसी का ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो गया और ट्रक उस पर चढ़ गया, उसकी आंखें बाहर आ गई। और मुझे मेरी वाइफ ने याद दिलाया, देखो ये आपने बताया था, आपने प्रेयर नहीं करी, या हमने इसको कटर कैंसिल नहीं करा, या हमने प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं डाला। मुझे इस बात का बहुत बहुत दिल दुखा। उसी समय मैं दिल से प्रभु से प्रार्थना करी, प्रभु तू चाहता सब कुछ ठीक कर सकता है, माफी मांगी, पश्चाताप किया उस उन लोगों के भी पर, और उनके लिए प्रेयर करी, प्रभु तू ठीक कर दे, तेरे वचन को बेचकर किसी की भी गिनती ना घटे। लेकिन परमेश्वर ने मुझे सिखाया, अगर तू एक प्रार्थना कर देता ना, उसकी जान बच जाती। तू प्रार्थना कर देता ना, उसके मन को, उसके विचारों को, उसके कदमों को मैं मोड़ देता, या उसको कहीं और बिजी कर देता, या ट्रक वगैरह उन सब चीजों की परिस्थितियों को मैं बदल देता। लेकिन मुझे भी एक शरीर चाहिए काम करने के लिए, किसी ने उसके लिए मांगा नहीं, जिसको दिखाया वो प्रार्थना नहीं कर सका। किस पर भरोसा करूं मैं? मेरे से ही गलती, मैंने प्रभु से माफी मांगी। मैं सच बता रहा हूँ आप लोगों को, कभी भी आप कुछ भी गलत देखते हो तो तुरंत उसको कट और कैंसिल करो, बार बार मुंह से अंगीकार मत करो। अगर आपने कुछ प्रार्थना का विषय ऐसा वैसा देखा है, तो आप था करके उसको रिक्वेस्ट डालकर बोल सकते हो कि मैंने ऐसा देखा था कि कहीं आग लगने वाली थी, किसी का एक्सीडेंट होने वाला था, या कोई बीमार होने वाला था, या बच्चे के साथ कुछ होने वाला था, प्लीज आप इसके लिए प्रार्थना करें। आप इस प्रकार से आप किसी को बता सकते हो, इस प्रकार से आप ग्रुप में प्रेयर रिक्वेस्ट डाल सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से आप बुद्धिमानी चतुराई के साथ उसको पास्ट टेंस में बीती हुई बात के तरीके से आप बोल सकते हो। ये नहीं कि होएगा, किसी का एक्सीडेंट, ये होगा, वो नहीं, ऐसे कुछ नहीं बोला। यीशु के नाम से मैं कल शब्दों को कैंसिल करता है, किसी का कुछ नहीं होगा, यीशु के नाम से आमीन। समझ रहे हो ना? हमारे शब्दों में बहुत पावर है, ये आपको और मुझे समझना है। लेकिन कई बार इन चीजों को शैतान भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर लिया करता था। ठीक है, ये चीजें हमारे लिए बहुत कीमती हैं, जो भी प्रभु का आत्मा भी हमें सिखला रहा है, क्योंकि बहुत बार ऐसी गलतियां हमसे हुई हैं, हमने बहुत से लोगों का गिरने का, नुकसान का, आंसू का, पाप का कारण बने हैं। कई जगह हमने प्रार्थना भी नहीं करी, कई बार भूल गए हैं, या हमने प्रेयर रिक्वेस्ट भी नहीं डाला, है ना? ये सच है। चलो हम आगे बढ़ते हैं।
पश्चाताप करके, ठीक है, हम आखिरी प्रार्थना करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं जैसा प्रभु चाहे। कल की मीटिंग देखते हैं, कल प्रभु क्या चाहता है। मैं सोच रहा हूँ कल कल फैमिली टाइम हो, जिसमें हम सभी लोग बैठे बातचीत करें, कुछ पूछताछी करें, या कुछ कुछ हल्के फुल्के कुछ क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, कुछ डिफरेंट हो कुछ, है ना, या फिर कुछ ऐसा आपको ठीक लगे, कुछ आप लोग बताएं कि क्या किया जाए। ठीक है, चलो प्रार्थना करते हैं। आखिरी प्रार्थना पहले। प्रभु यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते, तेरी महिमा, तेरी तारीफ हो, तेरा स्तुति, तेरा आदर मान सम्मान हो प्रभु।